हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमबी स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधि। और संधि हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी टेट या किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उसमें ये पूछा ही जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे संधि क्या है। संधि शब्द जो है वो सम प्लस थी से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है मेल, मिलना, जोड़ या समझौता। संधि शब्द का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव या विकार को संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मिलने से संधि होती है। किसी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के योग होने पर यदि उन दोनों के स्थान पर ही बदलाव होता है तो वहां प्रधान संधि होती है, और यदि पूरे शब्द में कहीं और बदलाव होता है तो वहां गौड़ संधि होती है। कैसे? प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण लेना है और द्वितीय जो शब्द है उसका हमें प्रथम वर्ण लेना है। इन दोनों के योग से अगर यहीं पर बदलाव हो जाता है, इन्हीं दोनों में बदलाव हो जाता है तो वो प्रधान संधि है। और अगर इनके अंदर जो पूरे शब्द हैं इसमें कहीं भी बदलाव होता है तो वो कौन सी संधि होती है? वो गौड़ संधि है। ओके, अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वरों का योग होता है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का योग होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर का तथा विसर्ग और व्यंजन का योग होता है। अब देखते हैं हम स्वर संधि। इसमें क्या है? स्वर तथा स्वर के मेल से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। इसमें केवल स्वर ही यूज होंगे, इसमें कोई भी व्यंजन या विसर्ग नहीं आएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। ये 5 प्रकार जो हैं ये हैं स्वर संधि के। अब देखते हैं हम दीर्घ संधि। इसमें क्या है? जब समान वर्ण आपस में जुड़कर विकार के रूप में दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इनके जो रूल हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है आ का नियम। इसमें क्या होता है? छोटा आ या बड़ा आ, उसके साथ छोटा आ या बड़ा आ का योग होता है तो वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, उसके साथ छोटी ई या बड़ी ई का योग होता है तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग होता है तो वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इनके उदाहरण। पहला उदाहरण है कवितावली। कवितावली जो है इसका संधि विच्छेद है कविता प्लस अवली। कविता में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है बड़ा आ। उसके बाद अवली में जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा है? छोटा आ। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं बड़ा आ। तो ये कविता प्लस अवली मिलकर बनता है कवितावली। इसी तरह रामायण, राम प्लस अयन। राम में माँ में छोटे आ की मात्रा है और अयन में छोटा आ है। ये दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं यानी कि बड़ा आ बनाते हैं। तो बड़े आ की मात्रा राम प्लस अयन के बीच में आ जाती है और जोड़कर बनता है रामायण। ऐसे ही कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। इसमें छोटी ई की मात्रा है कवि में, उसके बाद इंद्र में भी छोटी ई है। ये दोनों मिलकर बनते हैं बड़ी ई। तो ये कवि पर जो है ये बड़ी ई की मात्रा लग जाती है और दोनों मिलकर बनाते हैं कवींद्र। इसी तरह गिरीश जो है उसमें गिरि में छोटी ई की मात्रा है और ईस में बड़ी ई है। दोनों मिलके बड़ी ई बनाते हैं तो इसमें गिरि में बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। भानुदय, भानुदय में क्या है? भानु प्लस उदय। भानु में जो पीछे है वो बड़े ऊ की मात्रा है, उसके बाद छोटा ऊ है। ये दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं जिससे भानुदय जो है वो भानुदय बन जाता है। लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली। अभयारण्य, अभय प्लस अरण्य। अब आती है गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब अ आ के साथ कोई असमान स्वर जुड़कर विकार रूप में अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। इसके नियम क्या है? आ के बाद ई आ जाए तो ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद आ के बाद उ आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आ के बाद री आ जाए तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है। इस अर का अर्थ होता है रेफ। ये जो रा है वो रेफ के रूप में ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है रमेश। इसका विच्छेद है रमा प्लस ईस। रमा का जो प्रथम शब्द है उसमें जो अंतिम वर्ण है वो है बड़ा आ, प्लस ईस में जो प्रथम वर्ण है वो है बड़ी ई। अब ये मिलकर बनाएंगे ए। तो यहां पर रमेश हो गया।
मा पे एक ही मात्रा आ जाएगी इनके योग से। फिर है महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ये सेम ऐसे ही है। फिर है उत्तरोत्तर, इसका विक्षेप क्या है? उत्तर प्लस उत्तर। उत्तर में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? छोटा आ। उसके बाद उत्तर में प्रथम वर्ण जो है वो है उ। इन दोनों के योग से बनता है ओ। अब ओ की मात्रा जो है वो रा पर आ जाएगी दोनों के योग होने पर, और ये बन जाएगा उत्तरोत्तर। सोदाहरण, सा प्लस उदाहरण। फिर है कण्वर्सी, कण्व प्लस ऋषि, ये कैसे बनता है? इसमें देखिए छोटा आ है कण्व में, उसके बाद ऋषि में री सबसे पहला वर्ण है, ये दोनों मिलके बनाते हैं अर, या फिर क्या बनाते हैं? रेफ बनाते हैं। जैसा आप ऋषि के शाह में देख पा रहे हैं ऊपर रेफ है। उसी तरह उत्मर्ण, उत्तम प्लस ऋण, ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये जो री है और यहाँ का आ, ये दोनों मिलकर ये रेफ वाला रा बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम वृद्धि संधि। इसमें क्या है? जब आ के बाद ए आई आए तो ये आय में बदल जाते हैं। उसके बाद आ के बाद ओ औ आए तो ये औ में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, एक कैक, इसका संधि विच्छेद क्या है? एक प्लस एक। ये कैसे हुआ? एक में आखिरी जो हमारा वर्ण है वो है छोटा आ, उसके बाद एक में प्रथम वर्ण जो है वो है ए, ये मिलकर बनते हैं आय। तो फिर यहाँ पर एक एक में जो का है एक का, उस पर दो मात्राएं आ जाती हैं और ये बन जाता है एक एक। उसके बाद है लोकेश्वर, लोक प्लस ऐश्वर्य, ये भी ऐसे ही बनता है। प्रौद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, प्र में जो है वो है पीछे छोटा आ, उसके बाद है औ, औ है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? औ बना देते हैं। और मात्रा किसकी आती है? मात्रा एक डंडे पे दो आ जाती हैं, तो ये मिलकर हो जाता है प्रौद्योगिक। ऐसे ही मंत्रौषधि, मंत्र प्लस औषधि, स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, महोदार्य, ये भी महा प्लस औदार्य है, महोदार्य, ये बन जाता है महा प्लस औदार्य। अब हम देखेंगे यड़ संधि। ये क्या है? इसका नियम है छोटी ई या बड़ी ई, इसके बाद अन्य कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ये या में बदल जाता है, और जो मात्रा होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके बाद अन्य कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो वा में बदल जाता है और उस पर अगली मात्रा आ जाती है। री के बाद अन्य कोई भी असमान स्वर आ जाए तो रा बन जाता है और उस पर मात्रा आ जाती है अगले वर्ण की। रा जो है वो त्रा का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है प्रति एक, इसका संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक। प्रति में जो आखिरी वर्ण है वो है छोटी ई, उसके बाद एक में जो प्रथम वर्ण है वो है ए, ये दोनों मिलके जो है वो या बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही स्वल्प में सु प्लस अल्प, सा में जो मात्रा है वो है छोटे ऊ की, प्लस अल्प में जो वर्ण है पहला वो है छोटा आ, ये असमान है और दोनों मिलके बनाते हैं व। इसी तरह आगे है स्वच्छ, सु प्लस अक्षा, व्यायाम, वी प्लस आयाम, अध्यक्ष में अधि प्लस अक्षी होगा। यहाँ पर अक्ष जो है वो बन रहा है संधि विच्छेद में, लेकिन अक्ष कोई वर्ण नहीं होता है इसलिए इसको अक्षी बना देते हैं, और ये जब संधि हो जाती है उसके बाद ये अक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अब है मनवंतर, मनु प्लस अंतर, वधवाचरण, वधु प्लस आचरण, गुरुवासन, गुरु प्लस आसन। अब है मधवरी, मधु प्लस अरि। फिर है मधवीश्वर्या, मधु प्लस ईर्ष्या, मात्राज्ञा, ये देखेंगे हम। अब मात्राज्ञा कैसे बना है? मातृ प्लस आज्ञा से। इसमें क्या है? पीछे आया है री, उसके बाद आया असमान स्वर बड़ा आ, ये दोनों मिलकर जो है वो रा बनेंगे या फिर त्रा बन जाएंगे। रा रूप देते हैं लेकिन बनता प्रॉपर त्रा है। ठीक है, ऐसे ही है पितृक्षा, पितृ प्लस इच्छा, री जो है वो अगले वर्ड के साथ मिलकर त्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अयादि संधि। इसके क्या रूल है? इसका रूल है ए के बाद कोई भी स्वर आए, लेकिन ए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो ये आय में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही आय के बाद कोई भी स्वर आए तो ये आय में परिवर्तित हो जाता है। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये अव में परिवर्तित हो जाता है, और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये आव में परिवर्तित हो जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है पवन, इसका संधि विच्छेद है पो प्लस अन। पो में जो है वो अंतिम वर्ण हमारा क्या है? ओ। उसके बाद क्या है? अन में प्रथम है आ, ये दोनों मिलके जो हैं क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे। तो अब में आ जो है वो अगले वर्ड के साथ मिल जाएगा, लेकिन जो वा है
वो वैसा ही का वैसा रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए बनता है यहाँ पर पवन। ऐसे ही नयन, ने प्लस अन, ने में ए है, अन में आ है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आय। पावन, पावधन, अन, औ और आ मिलकर बनता है आव, तो ये बन जाता है पावन। ऐसे ही हवन, हो प्लस अन, संचय, संचय प्लस अ, उदय, उदय प्लस अ, प्रलय, प्रलय प्लस अ, गायक, गय प्लस अक, नायका, नय प्लस इका, विनायक, विनय प्लस अक, आखिरी है श्राव बराबर श्रव प्लस आ। ठीक है, अब ये जो हमारी स्वर संधि है ये समाप्त होती है। अब देखेंगे हम व्यंजन संधि। स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन मिलके व्यंजन संधि बनाते हैं। इसमें आदेश वर्ण आता है, वो क्या होता है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना आदेश कहलाता है। आगम क्या होता है, किसी वर्ण के साथ उसके स्थान पर कोई नया वर्ण लिख देना आगम कहलाता है। लोप, किसी वर्ण को हटा देना। प्रकृति भाव, किसी शब्द को जैसे का तैसा लिख देना, वैसे ही उनको आपस में जोड़कर लिख देना क्या कहलाता है, प्रकृति भाव कहलाता है। अब हम देखेंगे पहला नियम क्या है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या र, ल, व, ह और स्वर यानी कि सभी सघोष केवल पांचवें वर्ण को छोड़कर ये पहले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो तीसरा वर्ण बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सदाचार, सत प्लस आचार, ता है, ता के बाद क्या आया है, बड़ा आ आया है, ये क्या है, स्वर है। इसके मिलने से क्या बनता है, इसके मिलने से बनता है तीसरा वर्ण यानी कि द, और ये मात्रा आ जाती है इस पे बड़े आ की। ता से क्या हो जाता है, ये दा हो जाता है, क्योंकि ता का जो तीसरा वर्ण है ता वर्ग का वो है दा, तो इनके मिलने से बनता है दा। ऐसे ही दिगंबर, दिक प्लस अंबर, का और आ मिलकर बनते हैं ग। बागीस, वाक प्लस ईस, का और ई मिलके बनते हैं गी। अजंत, अच प्लस अंत, च और छोटा आ मिलकर जा बन जाते हैं। अब्द, अप प्लस द, भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, ये इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे दूसरा नियम, ये क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और पांचवा वर्ण ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, पांचवा वर्ण बनता है। वो किसका, जो पहला वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पर आ जाता है। अब उदाहरण देखेंगे। सन्मार्ग, सन्मार्ग जो है वो किससे मिलकर बना है, सत प्लस मार्ग। अब इसको कैसे बनाया है, देखिए, सत का त और मार्ग का म, इसमें क्या होगा, ता जो है ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा ना में, और जो माँ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर है वांग्मय, ये होगा बाक प्लस मय। जगन मोहिनी, जगत प्लस मोहिनी। सन्नारी, सत प्लस नारी। उम्मय, उप प्लस मय। अब देखते हैं तीसरा नियम, ये क्या है, पहले वर्ण के बाद ह आता है तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और ह जो है वो पहला वर्ण जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग के चौथे वर्ण या फिर ह में बदल जाता है। कैसे देखेंगे उदाहरण। सबसे पहले बाघरी या फिर बाघ हरी, ये कैसे बनता है, बाघ प्लस हरी से। इसमें क्या है, क प्लस ह। यहाँ क्या हुआ है, क जो है ये क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है। किस वर्ग का है ये, क वर्ग का पहला वर्ण है ये का, और इसके साथ ह मिल गया है तो अब क्या होगा, जो का है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा यानी ग बन जाएगा, और ये आधा है तो ग भी आधा ही बनेगा। अब ह जो है ये प्रथम वर्ण के उसके वर्ग के चतुर्थ जो वर्ण है उसमें परिवर्तित होगा, या फिर ये हा का हा ही रहेगा, जैसा कि आप इसमें बाघरी में देख ही रहे हैं। इसी तरह सिद्धांत या फिर सिद्धांत, ये किससे मिलकर बनते हैं, सिद्ध प्लस हांत से। अजीन या अजहीन, ये अच प्लस हीन से बनते हैं। उद्धार, उद्हार, ये उत प्लस हार से बना है। अब आता है नियम 3 के बाद चौथा। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे चौथा वर्ण उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो क्या होता है, ये जो चौथा वर्ण है ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चौथे वर्ण की जगह क्या आ जाता है, ये तीसरा वर्ण आ जाता है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे कगज, कग प्लस गज, यहाँ पर क्या है, ये चौथा वर्ण है घ, उसके बाद है ग, ये हमारा तीसरा वर्ण है। इनके जब संधि होती है इनकी, तब क्या होता है, ये जो घ है ये ग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ग में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब युद्ध, युद्ध प्लस ध, बुद्धि, बुध प्लस धी। ओके, अब देखते हैं हम नियम नंबर 5। इसमें क्या है, री के बाद अगर द आता है तो ये अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, मृण्मय,
ये कैसे बनता है, मृद प्लस मय, इसमें द, उसके बाद आया है म। ओके, जो इसमें माँ है आगे इसमें री है, री के बाद क्या है, द आया है, तो क्या होगा, ये दा जो है ये अणा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मृणमय। इसी तरह मृणमयी, मृद प्लस मयी, मृण मूर्ति, मृद प्लस मूर्ति। अब आता है नियम नंबर 6। इसमें क्या है, माँ के बाद क से माँ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण वो बन जाता है या फिर अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कैसे, देखिए संकर, यहाँ है ये पंचमाक्षर, सम प्लस कर, माँ के बाद क आया है तो ये क्या बन गया है, क का जो पंचमाक्षर है वो बन गया है। फिर अलंकार, अलम प्लस कार, अलंकृति, अलम प्लस कृति, संपर्क, सम प्लस पर्क। ओके, अब देखेंगे हम नियम नंबर 7। म के बाद अंतस या ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, यर अलावा श, श, स, तो वो क्या होता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे संरचना, सम प्लस रचना, यहाँ पर म के बाद क्या आया है, र आया है, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, सा के ऊपर जो अनुस्वार है उसमें परिवर्तित हो गया। यहाँ से ये माँ जो है ये माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, संयोग, सम प्लस योग, संरक्षण, सम प्लस रक्षण, संलाप, सम प्लस लाप, संशय, सम प्लस सय, स्वयंवर, स्वयं प्लस वर। अब है नियम नंबर 8। सम के बाद क्री धातु से बने शब्द आते हैं तो सम जो है उसमें जो माँ है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और श का आगम हो जाता है, और स का आगम हो जाता है। चल देखिए, संस्कार, सम प्लस कार, माँ जो है वो स के ऊपर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है और जो कार्य है उससे पहले स का आगमन हो गया है। ओके, संस्करण, सम प्लस करण, संस्कृति, सम प्लस कृति, संस्कार्य, सम प्लस कार्य। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 9। इसमें क्या है, परि के बाद क्री धातु से बने शब्द आए तो ये परि जो है इसमें स का आगम हो जाता है। जैसे परिष्कार, परिप्लस कार, इनके बीच में ये स का आगम हो गया है। परिष्कृत, परिप्लस कृत, परिष्कार्य, परिप्लस कार्य, परिष्कर्ता, परिप्लस कर्ता। ओके, अब देखते हैं हम एक नोट, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उसके बाद स्वर का योग हो तो वहां संधि नहीं होती है बल्कि क्या होता है, संयोग होता है। उदाहरण के लिए है समाचार, सम प्लस आचार, यहाँ ये माँ जो है ये आधा है और इसके बाद आया है स्वर, तो ये जो मिले हैं यहाँ कोई संधि नहीं है, यहाँ पर क्या है, संयोग है। निरूपाय, निर प्लस उपाय, यहाँ जो संधि दिखा रहे हैं ये संधि नहीं है, ये है संयोग। ठीक है, अब देखते हैं नियम 10 से 15 तक पूरे एक साथ। ये क्या है, ये त द के नियम है। इसमें क्या है, ता और द के बाद च या छा आ जाता है तो ये चा में परिवर्तित हो जाता है। तदा के बाद ज झा जो है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। तदा के बाद टठा आए तो वो टा में परिवर्तित हो जाता है। ता और दा के बाद ड ढ आए तो वो ड में परिवर्तित होता है। ता दा के बाद ला आए तो वो ला में परिवर्तित हो जाता है। अब 15वां जो है इसे ध्यान से देखिएगा, ता दा के बाद अगर श आता है, तालव्य श, तो ये च प्लस छा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे नियम 10, 11, 12, 13 और 14 के उदाहरण। सबसे पहले है उच्चारण। इसमें क्या होगा, उत प्लस चारण, क्या है, उत प्लस चारण। अब इसमें पहला वर्ण क्या है हमारा, ता है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, च, तो ये किस में परिवर्तित होगा, च में। ता जो है वो हमारा च में परिवर्तित हो गया आधे में, और ये च ऐसा ही का ऐसा आ गया, तो यहाँ उत प्लस चारण क्या बन गया, उच्चारण। ठीक है, फिर है सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, बृहद झंकार, बृहद प्लस झंकार। द और झ मिलकर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर जा बन जाते हैं और झा वैसा ही का वैसा आ जाता है। फिर तट्टिका, तत् प्लस टीका, उल्लंघन, उत प्लस लंघन, उल्लास, उत प्लस लास, तल्लीन, तत् प्लस लीन, विद्युल्लता, विद्युत प्लस लता, उड्डयन, उत प्लस डयन, भवत डमरू, भवत प्लस डमरू। अब 15वें के उदाहरण, सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ता के बाद श आया है तो अब क्या होगा, त चा में परिवर्तित होगा और श छ में परिवर्तित होगा, तो क्या बनेगा, सच्छास्त्र, उच्छास्त्र, उत प्लस शास्त्र, श्री मच्छर चंद्र, तो ये कैसे बना है, श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र से। तत्शिव, ये बना है तत् प्लस शिव से। ओके, चलिए अब देखते हैं नियम 16 क्या है।
कोई भी स्वर उसके बाद छा वर्ण आए तो बीच में चा वर्ण का अपने आप आगम हो जाता है। कैसे? देखिए, आच्छादन, इसका क्या है? अ प्लस छादन। पहले आएगा कोई भी स्वर, उसके बाद अगर छ वर्ण आता है तो इनके बीच में चा का आगम हो जाएगा, वो भी कैसे? आधे चा का। वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया। परिच्छेद, परि प्लस छेद। विक्षेद, वि प्लस छेद। अब देखते हैं नियम नंबर 17। अ के अलावा स्वर हो, ये दोनों स्वर नहीं होने चाहिए, उसके साथ सा दंत सकार आए तो ये मूर्धन्य सकार श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अभिषेक, ये अभि प्लस सेक से मिलकर बनता है अभिषेक। फिर है अनुसंग, अनु प्लस संग। सुषमा, सु प्लस समा। अभिषिक्त, अभि प्लस सिक्त से बना है। अपवाद इसके क्या है? विसर्ग, बी प्लस सर्ग। अनुसार, अनु प्लस सार। विस्मरण, वी प्लस स्मरण। विसर्जन, वी प्लस सर्जन। ठीक है। अब हम देखेंगे नियम नंबर 18। इसमें क्या है? ई और ऊ के बाद इस्थ आए, यानी कि दंत सा या था आए, दंत सा और था आए तो ये इष्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। मूर्धन्य श और ट का परिवर्तन हो जाता है। अनुष्ठान, ये बनेगा अनु प्लस स्थान। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान। प्रतिष्ठापन, प्रति प्लस स्थापन। निष्ठुर, नि प्लस स्थुर। ओके। अब हमारा 19वां नियम क्या है? श के बाद त थ आए, दंत वर्ण आए तो ये ट ठ मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि दुष्ट, दुष प्लस त। दृष्टि, दृश प्लस ति। पुष्टि, पुष प्लस ति। कष्ट, कस प्लस त। उत्कृष्ट, उत प्लस कृष प्लस त। ओके। अब देखेंगे रूल नंबर 20। इसमें क्या है? ये उपसर्ग संबंधी नियम है। क्या होता है इसमें? उद जो उपसर्ग है उसके बाद स दंत सकार आता है तो ये उत में परिवर्तित हो जाता है और स का लोप हो जाता है। जैसे उत्थान, उद प्लस स्थान। उत्थापन, उद प्लस स्थापन। अब देखेंगे हम नियम 21वां। ये ना वर्ण से संबंधित है। इसमें मूर्धन्य वर्ण री, र, श यदि ना वर्ण से पहले या उसके बाद में आते हैं तो ना के स्थान पर अणा हो जाता है। क्या हो जाता है? अणा हो जाता है। देखिए कैसे? परिमाण, परे प्लस मान। इसमें ना से पहले क्या आया है? ना से पहले रा आया है, इसलिए जो ना है वो अणा में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही रामायण, राम प्लस अयन। रामायण जो है वो इसका भी उदाहरण है व्यंजन संधि का। फिर नारायण, नारा प्लस यन। कृष्ण, कृष प्लस न। परिणय, परि प्लस नय। अब है नियम नंबर 22। ये ना के लोप संबंधी है। ना के बाद अन्य कोई भी शब्द आता है तो ना का लोप हो जाता है। किसे किसे छोड़कर? री, र और श को छोड़कर। अब युवावस्था, युवन प्लस अवस्था। प्राणिन भक्ति, प्राणिन प्लस भक्ति। आत्महंता, आत्मन प्लस हंता। संन्यासिन वर्ग, सम प्लस न्यासिन प्लस वर्ग, ये बनेगा सन्यासी वर्ग। अब है नियम नंबर 23। इसमें क्या है? निर प्लस रा जो होता है इसका रा का लोप हो जाता है और निर में नी पर जो मात्रा है ई की उसका दीर्घीकरण हो जाता है, वो बड़ी ई की बन जाती है। जैसे नीरव, निर प्लस रव। फिर नीरोग, निर प्लस रोग। नीरज, निर प्लस रज। अब ये आखिरी नियम है 24वां व्यंजन संधि का। इसमें दुर के बाद रा आता है तो रा का लोप हो जाता है और दुर की जो छोटे ऊ की मात्रा है ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाती है, इसका दीर्घीकरण हो जाता है। इसके उदाहरण है दूरस। ये कैसे बना है? दुर प्लस रस। दुर के बाद क्या आया है? रा आया है, इसलिए रा का लोप हो गया और ये बन गया दूरस। ऐसे ही दूराज, दुर प्लस राज। दूरव, दुर प्लस रव। ओके। अब चलिए देखते हैं सब आखिरी संधि हमारी है विसर्ग संधि। इसे देखते हैं। विसर्ग प्लस स्वर या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन, इनके मिलने से विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग से ठीक पहले स्वर अवश्य होता है। नियम पहला क्या है? सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, उसके बाद च, छ या सा इनसे जुड़ते हैं तो विसर्ग श में बदल जाती है। उदाहरण के लिए निःशुल्क, निह प्लस शुल्क। देखिए यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, उसके बाद क्या आया है? श आया है, तो विसर्ग जो हमारी है वो आदेशा में परिवर्तित हो गई। ठीक है। ऐसे ही मनश्चेतना, मना प्लस चेतना। निशासन, निह प्लस शासन। दुशासन, दुह प्लस शासन। ओके। ऐसे ही होता है हमारा निश्वास, उसमें भी यही नियम लगता है। अब है नियम नंबर 2। इसमें क्या है? स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके बाद ट, ठ, श आता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाती है। धनुष, टंकार। धनु प्लस टंकार, टा आया है विसर्ग के बाद। फिर चतुष्षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठ प्लस थी और दूसरा इसका बनता है चतुः प्लस षष्ठी। अगर ये दोनों एक साथ आपको मिल जाते हैं तो इसमें से ये वाला जो हमारा संधि विच्छेद है ये सही माना जाएगा। अब आता है नियम नंबर 3।
इसमें क्या है, स्वर के बाद विसर्ग आती है और उसके बाद त थ या फिर सा आता है तो विसर्ग सा में बदल जाती है। उदाहरण के लिए नमस्ते, नमः प्लस ते। दुःसाहस, दुः प्लस साहस। उसके बाद निस्वार्थ, निह प्लस स्वार्थ। अंतस्थल, अंतः प्लस स्थल। ठीक है। अब नियम है चौथा। इसमें क्या है, अ के अलावा कोई भी स्वर आए, अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और फिर विसर्ग आए, उसके बाद क ख प फ ये आए तो विसर्ग श में बदल जाती है। जैसे आविष्कार, आविह प्लस कार। विसर्ग के बाद क आया है इसलिए ये बीच में श में परिवर्तित हो गई है, जो हमारी विसर्ग है वो। दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म। चतुष्पथ, चतुह प्लस पथ। चतुष्फलक, चतुह प्लस फलक। अब आता है नियम नंबर 5। आ के बाद विसर्ग आती है तो उसके बाद क ख प फ आने पर प्रकृति भाव हो जाता है, यानी कि विसर्ग वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एग्जांपल है प्रातः काल, प्रातः प्लस काल। तपाह पूत, तपाह प्लस पूत। वयाह प्लस कर्म, वयाक्रम। फिर है पयापान, पयाह प्लस पान। अधः पतन, अधः प्लस पतन। ओके। अब नेक्स्ट है नियम नंबर 6। इसमें क्या है, छोटे आ के बाद अगर विसर्ग आती है और उसके बाद छोटे आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाते हैं 10, जो एंड के 10 बजते हैं उनमें से कोई भी आ जाते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अतएव, अतः प्लस एव। ये देखिए विसर्ग है, इसके बाद ए आ गया तो ये विसर्ग का क्या हो गया, ये लोप हो गया। ठीक है। पयादि, पया प्लस आदि। यस इच्छा, यसाह प्लस इच्छा। अब देखिए नियम नंबर 7। ये जो है इसे उत्व संधि भी कहते हैं। ये संस्कृत में संधियां होती हैं तब इनके नाम होते हैं, इसे उत्व संधि भी कहते हैं। जब छोटे आ के बाद विसर्ग आए और छोटा आ या फिर कोई भी सघोष वर्ण आ जाता है, छोटा आ या फिर कोई भी सघोष व्यंजन आ जाता है तो क्या होता है, विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पयोद, पया प्लस द। ये जो है ये सघोष वर्ण है, ये विसर्ग के बाद आया तो ये ओ में परिवर्तित हो गया। विसर्ग जो थी हमारी वो ओ में परिवर्तित हो गई। सरोज, सराह प्लस जा। मनोयोग, मनाह प्लस योग। मनोरोग, मनाह प्लस रोग। नभोमंडल, नभा प्लस मंडल। मनोभिलाषा, मनहा प्लस अभिलाषा। ठीक है। अब आता है नियम नंबर 8। इसे कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि। अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद विसर्ग आए और फिर कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए तो जो विसर्ग है वो हमारी रा में बदल जाती है। निराशा, निह प्लस आशा। विसर्ग के बाद आ आया है तो ये रा में बदल गई। निर्धन, निह प्लस धन। निर्जन, निह प्लस जन। आशीर्वाद, आसी प्लस वाद। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद। आविर्भाव, आविह प्लस भाव। पार्थिव, पति प्लस एव। ओके। अब ये हमारी जो विसर्ग संधि है उसका आखिरी नियम है, नियम नंबर 9। इसमें क्या है, ई और ऊ के बाद विसर्ग आती है और फिर आता है हमारा रा। तो क्या होता है, विसर्ग रा में बदल जाती है, फिर रा का लोप हो जाता है, यानी कि जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। जैसे नीरव, निह प्लस रव। दुराजा, दुह प्लस राजा। दूरस, दुह प्लस रस। चक्षु रोग, चक्षु प्लस रोग। इसमें क्या होता है, जो ई है वो क्या होती है, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाती है और ऊ जो है वो बड़े ऊ में भी परिवर्तित हो जाता है और जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। ओके। अब संधि के कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ अपवाद हैं, इन्हें हम देखेंगे। अपवाद से प्रश्न बहुत आता है, ये आप अच्छे से देखना। सबसे पहला क्या है, 5 शब्दों में संधि विच्छेद गुण संधि के अनुसार होता है लेकिन विकार रूप वृद्धि संधि मानी जाती है। कैसे, प्रौढ़ जो है वो प्र प्लस ऊढ़ बनता है तो क्या होता है, गुण संधि के अनुसार इसका विच्छेद होता है लेकिन प्रौढ़ को माना जाता है वृद्धि संधि। प्रौढ़ा ये प्र प्लस ऊढ़ा बनता है, देखो गुण संधि के अनुसार इसका भी विच्छेद हो रहा है। अ के बाद ऊ आ रहा है तो ये क्या बनेगा, इसको बनना चाहिए था ओ, लेकिन यह क्या बन रहा है, औ बन रहा है, इसलिए ये वृद्धि संधि के उदाहरण माने जाते हैं। अक्षौहिणी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। अक्षौहिणी, अक्षर प्लस ऊहिणी। फिर है स्वर, स्व प्लस ईर। स्वरणी, स्वर प्लस ईरणी। अब देखेंगे नेक्स्ट, दोनों शब्दों में गुण व वृद्धि रूप में लिखने पर संधि विच्छेद वृद्धि के अनुसार होता है। कैसे, दंतोष्ठ या दंताउष्ठ लिखने पर दंत प्लस औष्ठ बनता है। अब छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या बनते हैं, ये बनते हैं आओ। इसमें जो विच्छेद है वो केवल वृद्धि के अनुसार ही होता है, इसे गुण और वृद्धि रूप में दोनों में लिख सकते हैं लेकिन जो विच्छेद है वो केवल वृद्धि के अनुसार ही होता है। जैसे अधरोष्ट, अधरौष्ट, अधर प्लस औष्ठ। यहाँ पर संधि वृद्धि है और विच्छेद भी वृद्धि का ही है। ठीक है। अब है नीचे जो दो दो संधियां व दो दो संधि विच्छेद माने जाते हैं जिनके, उनको बताया गया है। गवाक्ष,
गव प्लस अक्षी और गो प्लस अक्षी। गव प्लस अक्षी जो है वो दीर्घ के अनुसार हो रहा है और गो प्लस अक्षी जो है वो अयादि के अनुसार हो रहा है। ऐसे ही गवेंद्र में गव प्लस इंद्र, यहाँ गुण के अनुसार जो इसका विच्छेद हो रहा है, यहाँ पर गो प्लस इंद्र, ये अयादि के अनुसार यहाँ पर इसका विच्छेद हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, पदांत अक्ष रात्र निश इक्ष अक्ष हो तो क्रमशः अक्षी रात्रि निशा इक्षा अच्छा, इसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, इसका होगा प्रति प्लस अक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये अक्षी बन जाता है। अहोरात्र, ये अहन प्लस रात्रि रात्रि हो जाता है, जबकि इसे होना चाहिए रात्र। अहर निशा, अहन प्लस निशा। यथेक्ष, यथा प्लस इक्षा। स्वच्छ, सु प्लस अच्छा। ओके, पांचवा क्या है, अहन से संबंधित है ये, अहन प्लस र, जो अहन है इसका क्या हो जाता है, अहो बन जाता है। तो अहन अहो बन जाता है, तो ये क्या होगा, अहन प्लस रात्रि जो लिखा है वो अहो रात्र हो जाएगा, क्योंकि रात्रि जो है ये रात्र में परिवर्तित हो जाएगी। अहो रूप, अहन प्लस रूप। फिर है अहन प्लस रा के अलावा कोई भी वर्ड आए, अहन के बाद रा के अलावा कोई भी वर्ड आता है तो ये अहर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, अहर में। इसके उदाहरण है अहरनिश, अहन प्लस निशा। अहरपति, अहन प्लस पति। अहरमुख, अहन प्लस मुख। ठीक है, अब है दोनों का दीर्घीकरण या दीर्घादेश हो जाता है। कैसे होता है, दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, यहाँ पर दीनानाथ होगा। फिर है विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। प्रभु प्लस दयाल, प्रभु दयाल। मूसलाधार, ये कैसे बनाए, मूसल प्लस धार से बनाए। ओके, लास्ट जो है स्वरों का ऋष्वीकरण या ह्रास। सारंग, ये कैसे होता है, सार प्लस अंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। पतंजलि, पतत प्लस अंजलि। सुखार्थ, सुख प्लस रित। त्रिशार्थ, त्रिस प्लस रित। ये जो है इनका ऋस्वीकरण हो रहा है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था संधि, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो PYQs हैं उन्हें हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हमारी संधि है उसको हम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ओके फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।